तो आपको ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टर एक्टर हैं? यार मेरा बहुत मन है डायरेक्शन का ना, मुझे बनानी है, फिल्म्स बनानी है, मुझे सीखना है बहुत सारा। तो ये भी करना है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं किसी शूट पर हूँ तो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ कि डायरेक्टर चाह क्या रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म्स आर अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो यू हैव टू गो बाय हिज रूल कि वो इस कैरेक्टर को कैसे दिखाना चाह रहा है, या क्या उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है। तो मैं वो कोशिश करती हूँ। सो आई वुड से आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। ओम पुरी जी भी यही मानते थे, उनका भी यही कहना था कि मैं एक डायरेक्टर एक्टर हूँ। हाँ, आई थिंक वो सही तरीका भी है। बाकी मैं खुद भी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, डायरेक्शन सीखना चाहती हूँ। तो मेरा उस तरफ भी ऐसे जा रहा होता है कि नहीं नहीं यार, सुन लेना चाहिए डायरेक्टर की ना, वो क्या कह रहे हैं उनको, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं और वो पूरी फिल्म देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है असल में। कई बार एक्टर का ध्यान सिर्फ अपने हिस्से पर होता है। अभी आपने हाल में एक शॉर्ट फिल्म कलाकार हाँ डायरेक्ट भी की है, उसकी राइटिंग भी आपने ही की है, हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बहुत ही छोटी सी एक छोटा सा आइडिया था और वो मैंने लिख लिया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ब्लू व्हेल एंटरटेनमेंट, ब्लू व्हेल स्टूडियोज करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उनके यहाँ से ही मैंने अपने काम की शुरुआत की है बॉम्बे की। तो उन लोगों ने वो प्रोड्यूस की, मैंने उन्हीं के स्टूडियो पे शूट भी किया। तो उन लोगों के साथ की वजह से मैं वो भी, और उसके पहले एक और शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो दोनों उन लोगों की वजह से ही बना भी पाई हूँ। और वो बस एक छोटी सी बात थी कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, जिनको कि अपनी शक्ल से या अपनी आवाज से या अपनी कला से कुछ अगर क्रिएट करना होता है, तो उनको कई बार ना अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पर रखना होता है और उन्हें परफॉर्म करना होता है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट आप क्या वहां पर मौजूद हैं जहां पर आपको होना है फिलहाल। तो मुझे बस वो एक पॉइंट था, कलाकार फिल्म उसी बारे में है, अ डे इन एन आर्टिस्ट्स लाइफ। सो बस वही मुझे आई आई वांटेड टू पुट दैट अक्रॉस। दैट वाज द ओनली थॉट। कोई बजट नहीं था हमारे पास, कोई संसाधन नहीं थे कि कैसे होगा क्या होगा। मैं जितने भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे दोस्त यार हैं, तो उन्होंने मेरे लिए काम कर दिया। पर ठीक है, और भी बनाएंगे आई और थिंक ये बेहतरीन बेस्ट चीजें। तरीका होता है कि विदाउट बजट आप एक मूवी बना रहे हो, उसमें जितना आप सीख पाते हो, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बजट वाली चीजें में आप सीख हाँ सकते हैं। यार, हम तो सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ आते हैं ना, जो काम करते हैं कि अच्छा ठीक है, आई डू दिस फॉर यू, उन लोगों के लिए वो ना एक वो फेवर ही होता है, वो हमें अपना वक्त दे रहे हैं फ्री में। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोगों ने साथ, जो हमारे मेन एक्टर थे आदित्य राज, उन्होंने साथ दिया, आकृति सिंह, तो ये सब लोग आए कि हाँ अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू अ डे ऑफ माई लाइफ। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग बिग थिंग। जिन्होंने कैमरा संभाला, जिन्होंने एडिट किया, सब सारे लोग जो आते हैं, सो आई गेस इट्स ऑल द थैंक यू गोज टू देम कि वो साथ देते हैं। हम तो सीख रहे हैं, ठीक है हमारा तो हो जाएगा पर वो लोग जो साथ देते हैं उनके लिए काफी बड़ी बात होती है। आपके अकॉर्डिंग आर्ट क्या है? लाइक आप आर्ट को कैसे देखते हो? आई थिंक आर्ट अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। हर एक इंसान का अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है, जो उसके अनुभवों के आधार पर बनता है, और उसी से आर्ट निकलता है। चाहे आप एक पेंटर हो, डांसर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, चाहे आप फर्नीचर बनाते हो, तो आई थिंक एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। वॉट एवर कम्स फ्रॉम विद इन इज आर्ट। जो भी बात आप, जो भी चीज आप अंदर से महसूस करके और फिर बाहर ला रहे हैं कि यार ये मेरे को महसूस हो रहा है, यार ये जो है ना, ये नुकीला ना करके मैं इसको ऐसा करूं, जो भी जैसा भी जो कुछ भी आपके अनुभव से आ रहा है, या जैसी भी आप चीज निकाल पा रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पे, आई थिंक वो आर्ट होता है। और सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है आर्ट का। मैंने एक थोड़े दिनों पहले ना एक स्टैंड अप देखा था, एक स्कॉटिश आर्टिस्ट का। तो उससे मुझे ये बात और ज्यादा अच्छी लग गई। उसने ये कहा था कि आर्ट क्रिटिक क्या होता है, वेस्ट ऑफ स्पेस है आर्ट क्रिटिक। मतलब आप आर्ट को क्रिटिक कैसे कर सकते हो? ओके।
तुमने कोई चीज बनाई, वो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। अभी मैं उसको बोलूँ नहीं नहीं ये जो है ना तुमने गलत सोच लिया, ये सही नहीं सोचा तुमने, अरे कैसे नहीं सही सोचा भाई, वो उसका इंटरप्रिटेशन है। सो आई थिंक दैट आर्ट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, फॉर मी एटलीस्ट। मैं जो भी किरदार निभाती हूँ, या मैं कुछ लिखती हूँ, या मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, या जब मैं सोचती भी हूँ कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे नाम पे मैं खुद बहुत सारी फिल्म्स बना दूंगी, या मैं बहुत सारी चीजें बना दूंगी, तो वो जब भी मैं सोचती हूँ ना उसके पीछे एक ख्याल ये होता है कि मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू स्प्रेड काइंडनेस इन द वर्ल्ड। ये उसके बहुत ही अगर एकदम नीचे खोद के अगर निकाले ना तो उसका बात ये है कि आई वॉन्ट टू स्प्रेड काइंडनेस इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक सिनेमा। तो मैं जो भी बनाना चाहती हूँ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें एक वो उसका मैसेज, हाँ वो दिख जाएगा। कोई बात कहनी है तो वो सब कुछ जो है ना वो आपके अनुभवों से और आपके बिलीफ सिस्टम से ही आता है। तो आई बिलीव कि यू नो इफ देयर वुड बी इनफ पीपल थिंकिंग अबाउट काइंडनेस, देयर वुड बी लेस ऑफ नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड। नेगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म भी ना हो लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी, कुछ लोगों को आसानी से सांस लेने मिलेगी। एग्जैक्टली। जैसे कि इंडस्ट्री में ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, कि मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कहीं कहीं पे होता है। तो आपने अभी लाइक ड्यूरिंग द काम कभी आपको ये महसूस हुआ? ये तो सत्य है, डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। हम पुरुष प्रधान समाज में इतने सालों से रहते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो अब सुधर रही हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे ही आप ये बात कहने लगो तो अरे ये तो फेमिनिस्ट है, अरे भाई आई डू। सो फेमिनिज्म ये थोड़ी ना है कि ये आदमी खराब है ऐसे दफा कर दो, ये बात नहीं है ना। इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी, इट्स ओनली अबाउट इक्वालिटी। कि इतने टाइम से अगर एक जेंडर सप्रेस, जैसे अब हम LGBTQ कम्युनिटी का भी देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही एंटी हैं, बट वाई? हर किसी को हक है अपने हिसाब से जीने का। एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यही बस इतनी सी बात है। तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो, सामने वाले को जैसे जीना है वैसे जियो, बशर्ते कि आप एक दूसरे को हानि ना पहुंचा रहे हो। तो बस मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा हमारे समाज में इतने टाइम से, समाज में नहीं अर्थ पे ही, कि इतने टाइम से ऐसा होते आया है कि एक जेंडर ऊपर रहा है और एक जेंडर नीचे रहा है। बहुत सारी कॉमन सी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो हम बोलचाल में बोल जाते हैं और बाद में हमें लगता है या बाद में हमें कोई बताता है कि यार ये गलत कह दिया तुमने, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर हमें पता लगता है। तो धीरे धीरे आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग अवेयर ऑफ थिंग्स विच इज फाइन, बट आई थिंक उसको जो लोग एकदम से खारिज कर देते हैं ना कि अरे क्या है फेमिनिज्म, तो फिर मुझे वो गलत लगता है कि मतलब आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है, या फिर फैमिली हो या फिर ऑफिस है। हाँ, मैं तो ग्लोबली बात कर रही हूँ कि एग्जिस्ट करती है। जो ये भी है, इनकम पैरिटी भी है, वो भी एग्जिस्ट करती है, मिलता है, सबका वेतन अलग अलग है। तो है, प्रॉब्लम को देखो एक्नॉलेज करना जरूरी है। अगर आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना तो मतलब आप खुद ही कुछ ना कुछ मन में ना चोर लेकर बैठे हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। नहीं होता तो बच्चा गिर जाता तो बोले अरे अरे कुछ नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो चींटी मर गई मतलब इधर ही झाड़ ना कि जो लगी है वो नहीं लगी है, लगी है ना, लेकिन लगी तो है ना, बस उतनी सी बात है।